और उधम सिंह नगर से बड़ी खबर यह है कि किच्चा में इनकम टैक्स विभाग की रेड से हड़कंप मचा हुआ है। इस टीम ने राजस्थान सरकार में कद्दावर मंत्री राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव के आवास और फूड फैक्ट्री में छापेमारी की है। सुबह 8 बजे से चल रही है कार्रवाई, जिसमें शामिल है रुद्रपुर और हल्द्वानी के 12 से अधिक ठिकाने। अधिकारियों की टीम यहां छापेमारी चल रही है। विजय के आवास और फैक्ट्री में डॉक्यूमेंट्स को खंगालने के साथ उनकी परिजनों से भी संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। छापेमारी के दौरान दोनों जगहों पर किसी को भी प्रवेश की अनुमति फिलहाल नहीं है और वहां पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला राजनीतिक फंडिंग से जुड़ा हुआ है। तो किच्चा में इनकम टैक्स की रेड चल रही है। कारोबारी विजय यादव और उनकी तमाम ठिकानों पर, जिसमें फूड फैक्ट्री, उनका घर, उनके परिजनों की संपत्ति से भी का भी ब्यौरा मांगा जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं और इस पर लाइव अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं और शंकर आनंद दिल्ली से। सबसे पहले रुख हम करते हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी का। ऋषभ मणि, लखनऊ में कितनी जगह छापेमारी चल रही है और यहां से अभी तक क्या बरामद हुआ है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, राजधानी लखनऊ में गोपाल राय के आवास पर ये छापेमारी चल रही है। यहाँ पर जो उनका घर है लाल कुआं छितवापुर रोड पर, उसमें कई दफ्तर भी बने हुए हैं। गोपाल राय के बारे में बताया जाता है कि ये राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते थे। इसके साथ ही इन्होंने कई एनजीओ बना रखे थे। आप देख सकते हैं, केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के नाम से इन्होंने एक एनजीओ बना रखा था। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के नाम से इन्होंने बना रखा था और इसके बाद इन्होंने अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद के नाम से भी एक एनजीओ बना रखा था। तो तमाम ऐसे एनजीओ इन्होंने बना रखे थे जिससे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे। इन्होंने अपने घर पर ही तमाम ऐसे होर्डिंग्स, ऐसे पोस्टर लगा रखे हैं जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स उसमें देखे जा सकते हैं। तमाम पुलिस और प्रशासन के अफसरों की तस्वीरें भी उनमें लगी हुई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि डमी पॉलिटिकल पार्टी बना के लोगों से पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर पैसा लेना और उसको गोलमोल करना, इसके साथ ही एनजीओ के नाम पर, एनजीओ से रिलेटेड फंडिंग का भी इनके ऊपर शक है कि तमाम एनजीओ के नाम पर इन्होंने पैसा लिया और उस पैसा को रूट किया गया, उसको डाइवर्ट किया गया है। तो इनके जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, इनके जो बैंक खातों की डिटेल है, इनके जो प्रॉपर्टीज़ के कागजात हैं, इन तमाम चीज़ों की जांच इस वक्त इनकम टैक्स कर रही है। यहाँ पर उनके घर के अंदर है, बताया जा रहा है सुबह 6 बजे से इनकम टैक्स की एक टीम इनके घर के भीतर मौजूद है, जिसमें से 5 से 7 करीब इनकम टैक्स के अफसर हैं। लोकल पुलिस के भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर उनके घर के अंदर मौजूद हैं। तो अभी जो गोपाल राय के बारे में बताया जाता है कि तमाम बड़ी बड़ी जगहों पर उनका उठना बैठना था। राजनीतिक रसूख जिनका है अच्छा खासा, उनके साथ उनका उठना बैठना था। हालांकि हमने यहाँ भी तमाम लोगों से बात की, उनका काम धंधा क्या था इसके बारे में तो लोग स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन एनजीओज को लेकर चर्चा जरूर होती रही कि अपने बिल्कुल बिल्कुल। और आईटी विभाग की टीम अब भी जुटी हुई है। ऋषभ मणि, आपके पास हम लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए। और इस वक्त हमारे साथ दीपांकर भट्ट भी देहरादून से जुड़ चुके हैं लाइव, उनके पास जाएं, लेकिन उससे पहले रुख देश की राजधानी दिल्ली का करते हैं, जैसे शंकर आनंद हमारे साथ हैं। शंकर आनंद, यहां किस मामले को लेकर और कहां कहां रेड पड़ी आईटी की? देखिए, जिस तरह से अगर पूरे देश की अगर बात करें तो देश के कई राज्यों में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और जिस तरह से राजनीतिक पार्टी और चंदा के नाम पर ये गंदा खेल जो खेला जा रहा था और जिस तरह से एक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का ये जो खेल चल रहा था, पिछले काफ़ी समय से इस मामले को अंजाम दिया जा रहा था और कई ऐसे जो राजनीतिक पार्टियां बनाई गई, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियों का नाम भी मैं लेना चाहूँगा। अपना देश पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई गई थी और इसकी स्थापना की गई। जो एक इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के बेहद एक संघरे गली इलाके में और इस पार्टी को बनाया गया। और इस पार्टी में जिस तरह से अगर इनकम की बात करें, जो चंदा डोनेशन वो तकरीबन आया था 380 करोड़ और ये 380 करोड़ कब आया? पिछले 3 साल के दौरान में। तो 3 साल के अंदर में जिस तरह से एक पार्टी की अगर हम बात करें तो इस पार्टी में 300 करोड़ रुपया आया, मतलब तकरीबन 400 करोड़ की बात करते हैं। 400 करोड़ रुपए की चंदा इसको मिलता है और यहाँ पर सिंपल सा फंडा होता था कि आप पैसा दीजिए, आपको कमीशन काट करके वापस कर दिया जाएगा और आपका इनकम टैक्स में अच्छा खासा आपकी जो एक रकम है वो बच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो टैक्स चोरी को लेकर जो है अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा शराब घोटाला, मिड डे मील समेत कई मसले हैं जिसको लेकर देश में कुल 100
ठिकानों पर इस वक्त आईटी की रेड चल रही है। रुक करेंगे देहरादून का, दीपांकर भट्ट हमारे साथ है। दीपांकर, किच्छा में भी छापे पड़े हैं, क्या कुछ मिला है विजय यादव के यहां से अभी तक, और क्या उत्तराखंड में और भी जगह पर आईटी की रेड चल रही है? अब बिल्कुल अगर किच्छा की बात करें तो किच्छा में भी आज सुबह 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई है इनकम टैक्स की। खास बात यह है कि राजस्थान सरकार में जो मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उनके भाई विजय यादव के अलग अलग ठिकानों पर उनके पैतृक जो आवास है वहां पर, और राजेंद्र यादव का जो पैतृक निवास है वो यहीं पर है। इसके अलावा जो फूड कंपनी है, फ्लोर मिल है, उन सभी जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी सुबह से चल रही है। अभी भी वहां पर लगातार छापेमारी जारी है। जितने उनके ठिकाने सभी को सील किया गया और वहां पर किसी को अंदर जाने की परमिशन फिलहाल नहीं है। राजेंद्र यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोकसभा सीट जो है नैनीताल उधम सिंह नगर सीट, उसमें कांग्रेस के प्रभारी भी रहे। उत्तराखंड कांग्रेस के भी कई नेताओं से गहरे रिश्ते बताए जाते हैं यहां पर राजेंद्र यादव के। तो इस वक्त जो इनकम टैक्स की रेड चल रही है उसमें क्या कुछ इनकम टैक्स को यहां पर मिलता है, खासतौर पर किच्छा में, और वहां पर इस वक्त ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो ताल्लुक हैं, क्या उनसे कोई पैसा बनाया गया है या जो फंडिंग हुई है, क्या उस फंडिंग का कोई पर कोई फायदा राजेंद्र यादव या उनके परिवार ने उठाया है, पैसे को किस तरह कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश तो नहीं की। इन सब बातों को इनकम टैक्स की टीम फिलहाल देख रही है। पॉलिटिकल फंडिंग से लेकर मिड डे मील, शराब घोटाला और टैक्स चोरी, इन मामलों को लेकर 7 राज्यों में आईटी की रेड चल रही है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप सब भी नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं।